हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, इस पे मेरी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका आगामी एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे कि टीचर्स वैकेंसी आ गई हैं, आने वाली हैं और उनके भी फॉर्म भरे जाएंगे, वो लोग भी तैयारी करेंगे। और एसएससी जीडी के वैकेंसीज़ आ चुकी हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी घोषणा हो चुकी है, जिनके फॉर्म हो सकता है आ जाएँ, इस वैकेंसीज़ के बाद आ जाएँ। तो आप लोग देख लीजिए मेरे चैनल पे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसएससी जीडी, टेट, सुपर टेट, एएलपी और आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसे सारे एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। और आपको जो भी मैटर चाहिए वो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के अनुसार। तो आइए अब बात करते हैं हम आज नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति, रिमाइंडर संख्या पद्धति में चल रहा है रिमाइंडर अर्थात शेषफल। जैसे कि किसी संख्या को हम भाग करते हैं और शेषफल हमारा कितना बचता है ये हमें ज्ञात करना होता है। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई बार दिख जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस निश्चित है दिख जाएंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे। यदि कोई संख्या, मान लिया जाता है कोई संख्या हमारी n है, कोई संख्या हमारी n है और इस n संख्या को यदि किसी से भाग करने के लिए बोल दिया जाए, जैसे कि बोल दिया गया 6 से भाग किया जाता है और शेषफल हमारा कितना बचता है, रिमाइंडर हमारा बचता है 4। कोई संख्या है जिसको हम 6 से भाग करते हैं और रिमाइंडर हमारा आता है 4 अर्थात शेषफल हमारा आता है 4। तो उस संख्या को बोल दिया यदि 3 से भाग करें, इस संख्या को यदि हम 3 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो संख्या मैं छोटी संख्या ले रखा हूँ, इसमें और भी बड़ी संख्या वाले क्वेश्चंस बनते हैं जिनको सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे रिलेटेड, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि कोई संख्या को 6 से भाग किए और रिमाइंडर हमारा 4 बच गया और उसी संख्या को 3 से भाग किए, कि आप लोग ये देखिएगा जिस संख्या से हम यहाँ भाग कर रहे हैं उस संख्या की कोई गुणज संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। अब 3 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। अब हमें संख्या तो पता नहीं है और शेषफल केवल दिया है, भागफल तो दिया नहीं कि हम संख्या निकाल लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि इस संख्या को 3 से भाग करें तो पहले वाले का शेषफल जो भी आया है, पहले वाले का शेषफल, उसका शेषफल रखेंगे और जिस संख्या से भाग करना होगा, जिस संख्या से भाग करने के लिए दिया होगा उससे हम भाग कर देंगे। शेषफल में जब भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नया शेषफल आ जाएगा। अब इससे भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे, रिमाइंडर हमें प्राप्त हो जाएगा, रिमाइंडर से हमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसकी संख्या भी ज्ञात करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चनों में बताऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हम संख्या भी निकाल सकते हैं, तो उनको भी बताऊंगा। अब इसी का ये तो फर्स्ट रूप था, पहला टाइप था। और दूसरा टाइप इसका क्या देता है एग्जाम में, यदि कोई संख्या n है जिसको हम 6 से भाग कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारा 4 बच रहा है। अब उसी संख्या के वर्ग को, कोई संख्या n है जिसको हम 6 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 4। ठीक है, शेषफल हमारा 4 आ रहा है। अब इसी संख्या के वर्ग को, यदि इसी संख्या के वर्ग को 6 से हम भाग करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब जब वर्ग वाली संख्या देगा, कोई भी वर्ग वाली संख्या देगा, तो उसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या से यहाँ भाग कराएगा और जिस संख्या से यहाँ भाग कराएगा सेम उसी संख्या से नीचे भी भाग कराएगा और पूछेगा रिमाइंडर क्या होगा। यदि संख्या का वर्ग हो जाए और वर्ग को हम 6 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यही रिमाइंडर जहाँ जहाँ ये रिमाइंडर दिया होगा इसी का प्रयोग हम हर जगह करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको यदि किसी संख्या का वर्ग होता है तो उसके रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा। रिमाइंडर का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और बटे 6। ठीक है, यहाँ संख्या का वर्ग हो गया तो रिमाइंडर का भी वर्ग करके लिख देंगे और भाग उस संख्या से दे देंगे, जितना आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी बार जाता है, 6 चौको 6 दूनी 12, 12 आ गया। अब 12 के बाद कितना शेष बच गया, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ भी आ गया इसका रिमाइंडर 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया उत्तर। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। और एक इसी का ये बनता है रूप
थर्ड टाइप क्या बनता है इसका, थर्ड टाइप ये बनता है यदि किसी संख्या n को 6 से ही भाग किया जाता है और रिमाइंडर 4 बचता है, 6 से भाग करने पे रिमाइंडर इसका 4 बचता है, तो उस संख्या के 5 गुना या 3 गुना या 10 गुना कुछ ऐसे दे देगा, उस संख्या के 4 गुना, उस संख्या के 4 गुने को यदि 6 से हम भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप है आपका। जब किसी संख्या को 6 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 4 बचता है, यदि उसी संख्या के 4 गुने को हम 6 से भाग करें तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा। जब ऐसे दे दे तो भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, रिमाइंडर पकड़ेंगे और रिमाइंडर को यदि यहाँ वर्क करा रहा था तो रिमाइंडर को, शेषफल को हम वर्क कर दे रहे थे, यहाँ 4 गुना करा रहा है तो हम शेषफल को 4 गुना कर देंगे। 4 गुना करने पे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 16 ही आ रहा था तो हम इसको 16 ना करके इसको हम 3 गुना कर लेते हैं या 2 गुना कर लेते हैं तो सही हो जाएगा, थोड़ा सा अलग उत्तर आपका आ जाएगा। ये हो गया। n को यदि हम 5 गुना कर दें, 5 गुना कर दें तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब जैसे रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है तो 4 को भी हम 5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना करने पे क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया। अब 6 से हम भाग करेंगे, जो भी आएगा रिमाइंडर वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 18 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2, शेष कितना बच गया 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, तो तीनों टाइप को मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा और क्वेश्चन भी बताता चलूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। एक संख्या को 56 से भाग देने पर, कह रहा एक संख्या को, कोई संख्या है उसको हम 56 से भाग देते हैं। जैसे कि कोई संख्या n है, n को यदि हम 56 से भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ शेषफल, शेषफल, शेषफल को ही रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको मैं हर जगह रिमाइंडर करूँ बोलूंगा तो ये r से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 29। शेषफल कितना बच रहा है 29। इस संख्या को 8 से भाग देने पर, अब ये जो संख्या है इसको यदि हम 8 से भाग दे दें तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे वहां कोई संख्या रहती थी उसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कुछ आता है, और फिर हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं ये संख्या दोनों आपस में मल्टीपल हैं, तो ये तो ऑलरेडी रहेंगी, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये रहेंगी, आप चेक करें या ना करें ये रहेंगी। अब क्या करेंगे, हम जो भी शेषफल बचता है उसमें हम दूसरी वाली संख्या का भाग दे दें, फिर जितना शेषफल बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ 29 आ गया शेषफल। अब इसी में यदि हम 8 का भाग दे दें तो जो भी बच जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कितना आएगा, 8 त्रिक 24, 24 आ गया। जैसे कि 29 है, 29 में हम भाग करेंगे 8 का तो 8 त्रिक 24 हो गया, कितना बच गया 5। अब 5 बार 5 में तो भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। 5 यदि आ गया तो यही हमारा हो गया रिमाइंडर अर्थात शेषफल। तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यदि 29 बच रहा है तो 8 से यदि हम भाग करेंगे 29 में तो कितना आ जाएगा 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। 357 से भाग देते हैं तो 39 शेष बचता है। इसी संख्या को यदि हम 17 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है 39 शेष बचता है। 17 से यदि हम भाग कर दें तो क्या हो जाएगा। अब 17 से भाग करिए, 17 दूना 34 हो गया और 34 5 अधिक है ये, तो ये क्या हो गया 5 रिमाइंडर हमारा आ गया। ठीक है, जितना अधिक रहेगा उतना हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर 5। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जब अभी तक क्या कह रहा था, कोई संख्या कह रहा था, अब संख्या के स्थान पे n रख दिया है। जब n रख दिया है तो इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है
4 आता है, 4 प्राप्त होता है। तद अनुसार 5n, n को 5 गुना कर दिया गया और 6 से विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल हमारा क्या आएगा, ये ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन मैं अभी आपको कराया भी हूँ। जैसे कोई संख्या n है तो उसको शेषफल 6 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 5n को यदि हम बनाएं इसको, क्योंकि 5 गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब शेषफल यहाँ रख के हम 5 गुना कर लें तो कितना आ जाएगा, 5 × 4 कितना आएगा, 20, 20 आ जाएगा। अब 20 को हम क्या करेंगे, 20 को भी 6 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 हो गया और बचा कितना शेषफल आपका 2, 2 क्या बच गया, रिमाइंडर। तो आपका करेक्ट आंसर ए सही है। आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, जो भी शेषफल आ रहा है पहले का उसको हम उतने गुना करने के लिए उसमें गुणा कर देंगे और हम सीधा सीधा दूसरी वाले संख्या से जो संख्या दी होगी उसी से हम भाग कर देंगे, दूसरी क्या है वही संख्या दी रहेगी ऐसे क्वेश्चनों में। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब n को 11 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या n है जिसको 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, 4 प्राप्त होता है। तद अनुसार 3n को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम वही पैटर्न है। अब करेंगे क्या, 3n, इसको हम देखेंगे सबसे पहले 3n है और शेष 4 बच रहा है तो इसको भी शेषफल को भी हम 3 गुना कर देंगे। शेषफल को यदि हम 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 को यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1। तो आपका डी नंबर सही है। पहली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ, इसको करने का तरीका बता चुका हूँ। यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग पहली स्लाइड देख लीजिए और उसी के अनुसार सारे क्वेश्चंस ये सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या दी हुई है, एक संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 5 बचता है। इस संख्या के वर्ग, यहाँ क्या दे रखा है, वर्ग, इस संख्या के वर्ग को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सेम वही पैटर्न है, किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 5। अब यदि 5 शेषफल बच रहा है और इस संख्या के वर्ग को यदि हम 8 से भाग करते हैं, जब संख्या का वर्ग होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, शेषफल का भी वर्ग कर देंगे और जिस संख्या से भाग देना है उससे भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25/8, 8 त्रिक 24 हो गया और रिमाइंडर कितना बच गया, 1। ठीक, तो यही एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। एक संख्या को 5 से भाग देने पर, जब कोई संख्या है उसको हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचता है, 3 बचता है। इस संख्या के वर्ग, फिर वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ छोटी संख्या है, हो जाएगा, कोई दिक्कत होती नहीं है। जब यही बड़ी संख्या दे देगा तो आपको ये दिक्कत में डालने लग जाएगा। जैसे कर दिया कि 15 दे दिया, 17 दे दिया, या फिर 25, 30 दे दिया, 29 दे दिया। जब ऐसी संख्याएं दे देता है 29, 28, 27, तब इसमें दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि ऐसे ही आप करें, 3 शेष बचता है इस संख्या के वर्ग को, तो हम क्या करेंगे, जो शेष बचता है उसका हम वर्ग कर देंगे, जो भी शेष बचता है उसका हम वर्ग कर देंगे। जब संख्या का वर्ग करा रहा है तो इसका भी वर्ग कर देंगे और जिससे डिवाइड करा रहा है उससे हम भाग करेंगे। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 5 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 × 5 और 4 शेष बच जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है एक संख्या x है, कोई संख्या x है, 7 से विभाज्य है। अब ये कह रहा है 7 से ये विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल हमारा कितना बचता है, 3 रहता है। x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब आप ये सोचिए, ये दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है। एक संख्या x है जिससे हम 7 से क्या कह रहे हैं, विभाज्य है, 7 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 इन 3 संख्याओं से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। 3 शेषफल बचता है। तो x का न्यूनतम मान है, x का न्यूनतम मान क्या होगा ये हम ज्ञात करेंगे।
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 7 से विभाज्य है, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सी संख्या है जो 8, 12 और 16 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको यदि हम रखें तो हम इसको एलसीएम वाले क्वेश्चंस में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ शेषफल वाली बात आती है तो यहाँ हम इसको रख के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कितना कितना दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है और 16 दिया है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि जो एलसीएम आएगा वही इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हर संख्या से भाग देने पर हमारा 3 शेष बचेगा। तो अब इनका एलसीएम हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 8 दूना 16 होता है, तो 8 तो यहाँ से पहले से ही हट गया। अब बचा क्या, 16, तो ये 16 बच गया आपका, मतलब 16 छोटी संख्या, एक संख्या ऐसी मिली जो कि 16 रहेगी इस पे। अब यदि 4 का भाग हम इस पे देते हैं तो कितना आ जाता है, 4 3 12, 3 बच गया। अब 3 4 या 2 से तो कटेगा नहीं, इसी में एडजस्ट हो जाता, नहीं कट रहा तो उसको भी हम यहीं लिख लेंगे। तो कितना हो गया, 16 3 48, एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम ये आ गया 48। ठीक है, तो ये निकालने की विधि है आपके एलसीएम, बार बार ये सब नहीं करना पड़ेगा लाइनिंग करके। तो 48 एलसीएम आ गया। अब कह रहा है 3 शेष बचता। अब यदि 3 शेष बच रहा है, हम इस पे 48 में 3 शेष जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 51। अब 51 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा विचार करें, कि 48 में यदि हम 3 यहाँ जोड़ देते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम यही करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जितना शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो कितना हमारा आया, 51। 51 यदि आ जाएगा तो इन संख्याओं से 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष तो बचेगा, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया जो है इसको ये पूरा नहीं करेगा। कोई संख्या x है जो 7 से विभाज्य है, देखिए 51 जो आ रहा है वो 7 से विभाज्य है, 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही। तो हम इस संख्या को ना लेके हम ये देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिससे हम इससे विभाग कर सकें और 7 से भी पूरी तरह वो विभाजित हो जाए, इन सभी से भाग करने पर 3 शेष भी बच जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, जब हमारा 48 आ रहा है तो 48 को हम करेंगे क्या, अब ये तो हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आने के बाद 48 को हम क्या करेंगे, 2 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, मतलब 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 3 गुना या 4 गुना करने पे ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिससे हम 7 से विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। देख लेते हैं कितना आता है। 48 को यदि हम 2 बार ले जाएंगे, और एक तरीका और है इनको सॉल्व करने का, ये ऑप्शन आप देख लीजिए, ये 3 बार गया है तो लगभग 3 बार इसको ले जाइए, 3 बार ले जाएंगे, 3 गुना कर देंगे इसको। यदि हम एलसीएम को 3 गुना किए तो मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, सेम वही है, क्योंकि एलसीएम हम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 हो गया, नहीं 8 त्रिक 24 हो गया, 3 8 24 हो गया, और 4 3 12 2 14, ये आपका आ गया 144। ठीक है, 144 आ गया। अब 144 को आप देखिए 7 से डिवाइड करिए, जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दून 14, और ये 4 ही शेष बचता है। तो मतलब इस पे 3 हम जोड़ दें तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो यही ऐसी संख्या है जिसको, और ये एलसीएम है, एलसीएम को हम चाहे जितने बार ले जाएं, चाहे जितने गुना कर दें, लेकिन वो प्रत्येक संख्या से वैसे ही विभाजित होता रहेगा। तो इस पे हम क्या करें, 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 147। 147 संख्या एक ऐसी प्राप्त हो गई है जो कि 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, और ये संख्या 7 से भी विभाजित है, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम यही करेंगे, सेम यही पैटर्न अपनाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा, जब भी देखेंगे 7 से अगर विभाजित नहीं हो रहा है एलसीएम, या फिर 3 ऐड करने पे विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम एलसीएम को 2 गुना 3 गुना ले जाके उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, या तो आप इसमें एक और तरीका कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन आ गया है तो इसको कुछ लोग मानते क्या है, इसको मानते हैं के मान के लगा लेते हैं, 48 के प्लस 3 ये भी करके लगा लेते हैं। तो इसको हम चाहे जितने गुना ले जाएंगे
कोई मान में परिवर्तन होगा नहीं। यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है, ये देख लेते हैं। यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, सक्षम 42, 6 बार गया और आया कितना, 42। ठीक है, जब ये 42 आ गया तो कितना कम है, 6 कम है। और इसमें क्या चाहिए, 6, अब 6 कम है, 6 कम है तो 6 को हम कितने बार कर दें, कितने गुना कर दें, जिससे कि ये 7 से पूरी तरह डिवाइड होने लगे। अगर 6 दूनी 12 हो गया और 6 त्रिक 18, लगभग 6 त्रिक 18, 18 3 21 और 6 दूनी 12, यदि 6 आया और 6 में हम 3 जोड़ दिए तो 6 3 9 आ गया, 7 से डिवाइड होगा नहीं। फिर देखेंगे 6 दूनी 12 किए और 3 किए 15, फिर भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 3 गुना करके देखेंगे इसको, 6 त्रिक 18, 18 3 21, मतलब ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 गुना ले जाएंगे, मतलब संख्या को, पूरी संख्या को हम 3 गुना ले जाएंगे। एक तरीका ये है कि दुगुना और तिगुना कैसे हम करेंगे, ये भी तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है ये। तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि हम किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 बचता है, प्राप्त होता है। जब इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ भी नहीं कहा, सेम वही पैटर्न है इसका क्वेश्चन का। x कोई संख्या है जिसको हम 289 से विभाजित करते हैं। x को यदि हम 289 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 18। जब उसी संख्या को 17 से, इसी संख्या को 17 से हम विभाजित करेंगे तो शेषफल y प्राप्त होता है। अब यदि वही संख्या को हम विभाजित करेंगे तो हम यहाँ पे क्या बता रखे हैं, कोई संख्या है उसको हम किसी संख्या से विभाजित करते हैं, शेषफल कुछ भी आता है, तो हम दूसरी संख्या से जब भी विभाजित करेंगे तो हम शेषफल को विभाजित कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब यदि 18 को हम 17 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या कहता है, शेषफल y प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ y से हमें कुछ लेना देना नहीं है, y को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 17 से हम 18 में भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। और इसी को कहा जा रहा है कि ये y प्राप्त होता है। तो y का मान क्या होगा, y का मान आपका यहाँ से 1 आ जाएगा और रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। तो ये आपका मान है, कुछ भी दे दे, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी है। ये आ गया आपका डी नंबर, करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन की बात करें हम, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन को यदि हम देखें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको अलग पैटर्न में मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। छोटी से छोटी संख्या क्या है, जिसे 4 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में आपका 3 शेष बचेगा। तो ये भी एलसीएम का ही क्वेश्चन बनता है। ये जब भी बनता है तो एलसीएम का बनता है, लेकिन आपके लिए ये शेषफल अगर दे रहा है, शेष दे रहा है, तो शेषफल में हम पढ़ सकते हैं इसको 8 12। अब इनका यदि हम एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक है, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 48 कैसे आएगा देख लेते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। यदि हम 4 से इनको डिवाइड करें तो ये तो आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक बार 4 से हम डिवाइड कर चुके हैं, अब दूसरी बार क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। 2 से भी कर दें तो क्या बच जाएगा यहाँ, 2। ठीक है, अब किससे हम विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा, इसको हम देख लेंगे, 4 दून 8 हो गया, 8 त्रिक 24। या तो हम 24 कर लें या तो हम 48 कर लें, बात दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आंसर लाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ इसका कितना आया, एलसीएम 24। ठीक है, 24 आ गया। अब 24 पे क्या करा, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे 3 शेष बचाए तो 24 आ गया। अब जो शेष बच रहा है, एलसीएम जितना भी आ गया उसमें शेष जितना भी बच रहा है उसको हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा और 3 अधिक हो जाएगा तो 3 हमेशा शेष बचेगा। तो आपकी संख्या क्या आ गई, 27। आपकी संख्या 27, अर्थात डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9 10 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, क्रमशः 4 5 और 10 बचता है। यदि ऐसा क्वेश्चन कोई भी दे दे, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा होगा,
वैसा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वह संख्या, छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 कोई भी संख्या दे देगी और 3, 4 संख्याओं से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 आएगा। 1 का मतलब क्या आएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आएगा, कुछ भी आएगा, मतलब सभी संख्याओं से भाग देने पर केवल एक ही शेषफल बचेगा। जो बचेगा उनमें सभी में समान शेषफल बचेगा। लेकिन अब अगली संख्या में क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 9, 10, 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः, अब सभी से विभाजित करने पर वह संख्या ऐसी है जिसको हम इन सभी से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, अलग अलग शेषफल आएगा। जैसे यहाँ 4 बच रहा है, 9 से विभाजित करने पर, 10 से विभाजित करने पर 5 बच रहा है और 15 से विभाजित करने पर 10 बच रहा है। तो ये अलग अलग शेषफल जब भी बचेंगे तो इनको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये भी बता देता हूँ आपको। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 9 और शेषफल को यदि हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, 9 से शेषफल हम घटाए, जितना शेष बच रहा है इसका तो क्या आया, 5 आया। ये हम चेक कर लेंगे सभी में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 10 से हम इसका शेषफल घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 15 से अब इसका शेषफल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सभी में शेषफल को घटाने पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 5 ही आ रहा है। सेम संख्या यहाँ प्राप्त होगी आपको, ये आप कंफर्म रखिएगा, सेम संख्या प्राप्त होगी। या आपको नहीं सभी को घटाना, केवल एक को घटा लीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 1, 5 आ रहा है तो ये इतना काफी है। अब क्या कह रहा है, 9, 10, 15 से विभाजित करने पर, तो हम क्या करेंगे, 9, 10, प्रक्रिया हमें वही करनी है। 9, 10, 15 से जब भी विभाजित करेंगे तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। तो एक बार 5 से काट दिए, फिर किससे काटेंगे हम इसको, 9 से। 9 से काटेंगे तो ये दोनों चले जाएंगे। अब किससे काटेंगे, 2 से। तो क्या हो गया, ये 5 दूना 10, 9, 90 हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम हमारा 90 आ गया। अब यदि हमारा 90 एलसीएम आ गया तो हमें पता है यहाँ पे अलग अलग शेष बचता है। यदि यहाँ पे एक शेष बचता होता, कोई संख्या समान शेष बचाती तो हम क्या करते, 90 में ऐड कर देते। अब यदि यहाँ पे अलग अलग शेष बचे, जब भी अलग अलग शेष बचे तो हम किसी संख्या को उठा के और उसके शेषफल से हम शेषफल को हम उस संख्या से घटा देंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगी सभी में सेम संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या को हम उठा के एलसीएम से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात 90 माइनस, क्योंकि वहां हम जोड़ देते थे जब समान शेषफल बचता था, यहाँ हम क्या करेंगे, शेषफल को हम घटाएंगे संख्या से, जो भी आएगा उसको हम एलसीएम से घटा देंगे। तो कितना आ गया, 85। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यदि लगता है कि ये संख्या कैसे प्राप्त हो गई, और प्राप्त होने के बाद ये तो मैं बता दिया आपको कैसे प्राप्त होगी। अब यदि आप वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आप 9 से भाग करिए, 9, 9 81 हो जाएगा। 81 आया, कितना शेषफल बचा, 4। अब 10 से आप भाग करेंगे, 10 8 80 हो गया। अब 80 होने के बाद कितना शेषफल बचा, 5 बच गया। अब यदि 15 से कौन सी संख्या, 15 से भाग करेंगे तब कितना बचेगा, 10 बचना चाहिए। 15 × 5 = 75 आ गया, शेषफल कितना बचा, 10। तो ये संख्या आपकी आंसर कहलाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन हमेशा जब भी आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लोग इसको कर नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है, 4 की पावर 61 है, प्लस 4 की पावर 62 है, प्लस 4 की पावर 63 है, प्लस 4 की पावर 64 है। निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। ये किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्लस 4 की पावर 62 हो गया, प्लस 4 की पावर 63 हो गया, प्लस 4 की पावर 64 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसकी पावर को सॉल्व करने जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पावर इतनी ज़्यादा है कि इसका मल्टीपल करते 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 आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है पूरा आंसर भी इसका ना निकाल पाएँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं सभी में क्या है, 4 4 4 आधार है और उसकी पावर बढ़ती जा रही, कंटिन्यू बढ़ती जा रही। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 61 का कॉमन ले लेंगे। जब 61 को कॉमन हम करेंगे तो ये तो क्या हो गया, इसकी पावर पूरी चली आई, तो यहाँ बचा 4 की पावर 0। फिर इसकी पावर क्या हो गई, क्योंकि जब आधार बराबर होता है, आपको बता दूं आधार जब भी बराबर होता है और किसी भी संख्या
उसी संख्या के किसी भी आधार से हम गुणा करते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ घट जाती हैं। जो भी पावर होगी वो आपस में जुड़ेगी, जुड़ने लायक होगी, और घटने लायक होगी तो घट जाएगी, वो चिन्ह के अनुसार होगा। अब जैसे 62 में यदि हम भाग करेंगे इसका 404 की पावर 61 का, तो क्या आएगा, 1। भाग क्या करना है, जब भी भाग करने का मतलब होता है, जैसे कि हम यहाँ से इसको निकालेंगे, भाग करेंगे तो ये माइनस चला जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो कितनी घट के आ जाएगी, घात। जब भी हम कॉमन लें तो इससे हम घात को घटा लें, घटाएंगे 61 है, यहाँ 62 है, तो कितनी आ जाएगी, 1। फिर प्लस इसको जब माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2। फिर प्लस, फिर यहाँ 4 की पावर कितना आएगा, 64 से 61 घटाएंगे कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 की पावर 61 हम रखे रहेंगे सेम वैसे ही, और अंदर वाला सॉल्व कर लेंगे। किसी भी संख्या का 0 आता है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 रहती है तो उसका मान कितना होता है, सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 आ गई तो उसका मान 1 आ जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 4 की पावर 1 का 1, 4। अब 4 की पावर 2 का 16 हो जाएगा, 4 की पावर 3 का हो जाएगा 64। ठीक है, ये आ गया। अब 4 की पावर 61 गुणे कर लेंगे, कितना आएगा ये, 6 4 10, 5 15, 85 आ गया, 7 1 8। ठीक है, ये क्या आया, 85। ये आपको मिल गया 85, 4 की पावर 61। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 85 को विभाजित करेगी, देखेंगे कोई संख्या है, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कि 85 को पूरी तरह विभाजित कर दे। जब 85 पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, जो इधर आता है वो पूरी तरह संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे ही रख के ब्रेक किसको करते हैं, तोड़ते किसको हैं, इस वाली संख्या को हम तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे ये देख लेते हैं। 4 की पावर यदि हम 2 बाहर ले लें यहाँ तो 16 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 की पावर, क्योंकि घातें आपस में जब भी आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यदि 2 हम निकाल लिए 61 से तो कितना बचा, 59। कितना बच गया, 59 बच गया, ये गुणे में रहेंगे। अब इसको यदि हम सॉल्व कर लें 4 की घातें 2 को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये 4 की पावर 59 हम पहले रख लेते हैं, 4 की पावर 59 गुणे 4 की पावर 2 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 16, 4 चौक 16, और 85 को वैसे ही हम रख लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा देखने में आसानी होगी कि किससे ये कटेगा। अब यदि हम बात करें इसकी, तो देखते हैं किससे कटता है। कोई भी संख्या ऐसी है जिससे ये पूरी तरीके से कटता है, 12 से तो कटेगा नहीं, ये 11 से चेक करेंगे नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 8 एक ऐसी संख्या आ गई है कि 8 से 8 दूना 16 पूरी तरह कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी, मतलब 8 से ये पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ऐसे सॉल्व करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है ये। कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं एग्जाम में, जो नए पैटर्न के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आपका टीचर लाइन का हो गया और यूपीपी का हो गया, और भी ऐसे एग्जाम्स आ जाते हैं जिनमें ये क्वेश्चन दे देता है, तो काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है और आप लोग कर नहीं पाते। तो आप लोग ऐसे करिएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी कोई संख्या का शेषफल ज्ञात करना हो, जैसे कोई संख्या दे दी गई, ठीक है, ये कोई संख्या दे दी गई। अब इसमें कहता है कि 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए या तो यहाँ हम एक एक संख्या में भाग करके देख लें, जितना शेषफल आता है उस हिसाब से हम देख लें, या तो हम इसको ये कर लें, जब यहाँ छोटी संख्या है तो भाग देने में आसानी होगी, अगर बड़ी संख्या कर दी तो इसमें भाग देने में मुश्किल आ जाएगी और हम आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक संख्या को हम डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम भाग करते हैं एक आता है, अगर एलसीएम इसका जो हर होता है वो एक अगर रखा हुआ है एक संख्या, तो इसको हम क्या करते हैं, सबकी बटे अलग अलग करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले को डिवाइड करेंगे, दूसरे को, तीसरे को, ऐसे हम डिवाइड करके देख लेंगे। देखेंगे 7 से यदि हम इसको काटें तो 7 पचे 35 कट जा रहा है पूरा। अब 40 को यदि हम काटेंगे तो 7 पचे 35, कितना शेष आ गया, 5। इस पे शेष कितना बच रहा है, 5, शेष इस पे बच गया 5। ठीक,
अब इसको यदि हम काटेंगे 7 त्रिक 21 पूरा चला गया, अब 7 त्रिक 21 शेष कितना बच गया 4। इसको काटेंगे 7 दूना 14 पूरा गया और 7 दूना 14 कितना बच गया 4। यहाँ से भी शेष कितना बचा 4। तो अब हम देखेंगे 5 4 4 इतना आया और जोड़ का चिन्ह है अर्थात धन का चिन्ह है, तो इसको हम क्या करेंगे शेषफल जितना बच रहा है इनको हम जोड़ लेंगे। 5 4 9 4 13 13 आ गया। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 7 से हम डिवाइड इसको कर देंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14 नहीं जा रहा है। अब 7 से डिवाइड करेंगे एक बार आएगा तो कितना हो गया इसका शेष 6। इसका आंसर क्या आया शेषफल हमारा क्या आएगा रिमाइंडर 6, यही हमारा आ जाएगा आंसर 6। तो ऐसी संख्याओं को डिवाइड करने के लिए हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे और इसका मान फाइंड करेंगे। अलग अलग संख्याओं से हम अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको डिवाइड करके जितना शेष आएगा, और यदि शेष अधिक आ रहा है सब में अलग अलग आएगा और सभी को हम जोड़ के रखेंगे और जितनी भी संख्या आएगी अगर वो 7 से भाग देने लायक होगी तो भाग देके हम आंसर फाइंड करेंगे। या तो इसको थोड़ा सा आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, वो भी बता दे रहा हूँ कैसे होगा। यदि यहाँ पे संख्या दी हुई है और यदि ये 5 जैसे 5 यहाँ पे शेष बचा, कोई बड़ी संख्या दे दे और आपको भाग करने में या फिर जोड़ने घटाने में दिक्कत हो तो इसके लिए आप करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे 35 40 दे दी गई है प्लस 21 25 दे दी गई है प्लस 14 और 18 दे दी गई है। अब इसको यदि 7 से डिवाइड करा रहा है तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा इस हिसाब से हम देखेंगे। 7 से यदि हम भाग करें 7 5 35 हो गई और 7 5 35 5 आना चाहिए शेष, तो हम 5 ना लेके देखते हैं कि निकटतम वाली संख्या कौन सी है जिससे 7 से विभाजित होगी। जो 7 छंग 42 हो गया, 42 आ गया, इससे 2 अधिक है तो हम क्या करेंगे 2 माइनस करके हम लिख लेंगे। फिर यहाँ देखेंगे 7 दूना 7 त्रिक 21 7 चौक 28 28 आ रहा है, 21 करें तो कितना आ गया 4 आएगा, और यदि हम 28 करेंगे तो भी 4 आ रहा है तो 4 ही कर लेते हैं, प्लस 4 में कर लेते हैं हम इसको, प्लस 4 ही रहने दें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करेंगे 14 आ गया और 7 त्रिक 21 कितना आ गया -3, 21 से 18 घटाए 3 आ गया -3 आ गया। तो अब इसमें हम देखेंगे जब भी जोड़ घटाना रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे शेषफल को। -3 आ गया ठीक है, और -2 कितना हो गया -5, -5 आ गया और प्लस 4 है तो इसको हम जोड़ घटा लेंगे कितना आएगा -1। इसमें क्या आ गया -1। जब भी माइनस वाली संख्या कोई भी हमें प्राप्त हो, क्योंकि अभी हम जब लगाएंगे तो ऐसे भी लगाएंगे वैसे भी लगाएंगे, मान हमारा सेम आना चाहिए। जब ये 7 आ रहा है भाग करने पे 7 आ रहा है और यहाँ पे कोई भी संख्या माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे माइनस वाली संख्या को जिससे हम भाग करेंगे उस पर जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब इसका माइनस चिन्ह है तो धन ऋण ऋण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अर्थात हम कहते हैं डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान 6। इसका मान क्या आएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यही रिमाइंडर हमारा 6। तो या तो हम ऐसे करके सॉल्व करें या तो वैसे करके। अब इसी में जो भी गुणे वाले क्वेश्चन आएंगे जैसे कि यहाँ पे गुणा लग जाएगा, गुणे के चिन्ह लग जाएगा, तो उस पर हम क्या करेंगे जैसे यहाँ शेष इतना आया है तो इसको हम जोड़ के रखते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे गुणा का चिन्ह है तो इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद यदि जो गुणनफल आएगा उसमें 7 का भाग जाएगा तो हम भाग करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इस पे समय लगेगा और आप लोगों को बता दूं ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा भी समय एग्जाम टाइम में नहीं लगेगा। आप यहाँ सीखे रहेंगे तो आप केवल पेपर आप उठाएंगे अपना या फिर आप कोई सी बुक उठा लेंगे उसको देखते जाएंगे, अच्छा इस पे ये दिया हुआ है तो आप केवल पन्ने पलटते जाएंगे आपका आंसर आता जाएगा, आप पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन आपका आंसर आता जाएगा। ये ट्रिक फॉलो करेंगे तब। अब देखते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 227 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है प्लस 18 51 दिया हुआ है प्लस 45 65 दिया हुआ है। अब इसको क्या कह रहा है 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो भाग कर लेते हैं हम। 9 त्रिक 27 हो गया और 9 चौक 36, 36 हो रहा है, यहाँ 35 दिया है तो क्या आया शेषफल -1, शेष क्या बचा -1 क्योंकि 36 आ रहा है 35 दिया है। अब यहाँ करेंगे 9 दून 18 और 51 दिया हुआ है, 9 छक 54, 54 आना चाहिए था लेकिन क्या आया है 51, तो हम क्या करेंगे -3 कर देंगे क्योंकि नज़दीक है। या तो हम ये भी कह सकते हैं 9 पचे 45, 45 कर देंगे, कितना अधिक हो जाएगा 45 से 6, या तो हम 6 भी अधिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, तो हम नज़दीक वाली संख्या ही ले लेते हैं, कम रहेगी थोड़ा गुणा भाग करने में जोड़ने में आसानी होगी। 9 पचे 45 हो गया और
9 अठे 72 कर लें, या फिर 9 7 63, 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 63 मतलब 2, कितना बच गया 2, तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ -3 यहाँ -1, तो इसको लिख लेंगे क्योंकि धन का चिन्ह लगा हुआ है, -1 -3 और +2 बराबर कितना आ गया। अगर ये माइनस 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 4 आ गया, -4 से 2 जाएंगे तो कितना आएगा -2, ठीक है। अब -2 आ गया है तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ प्राप्त होती है आपको बता रखा हूँ मैं, माइनस में प्राप्त होती है तो हम जो भागफल जिससे हम भाग देते हैं, भाजक होता है, जो भाजक होता है उस पर हम ऐड कर देते हैं। अब 9 है और ये -2 है तो -2 रखेंगे। ऐड करने का मतलब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो मत सोचिएगा कि ये गलत बोल रहे हैं, ऐड करने के लिए कह रहे हैं लेकिन घटा दे रहे हैं। जब भी हम 9 में +2 हम -2 यदि हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस करेंगे, और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है, तो ये ऑटोमेटिक माइनस में ही आ जाएगी, तो इसका मतलब घट जाएगा। और यदि हम यहाँ पे घटाना बोलेंगे कि इसको हम घटा देते हैं, इससे घटा देते हैं, तो आप लोग ये सोचिए माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यदि हम इसको घटाएंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन बना लेगा और ये जुड़ जाएगी। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि यदि हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 से हम 2 को घटाएंगे अर्थात जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, ये क्या आया आंसर हमारा 7। अब 7 हमारा आंसर बी नंबर 7 आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके से लगाइएगा, आगे से भी माइनस में लाके और प्लस में लाके दोनों से लगाइएगा, क्वेश्चन दोनों का सेम आएगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन दिया है 38 91 इंटू 57 37 फिर प्लस 19 57 38, ठीक है। अब आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि काफी लॉन्ग हो जाएंगे, जैसे ये लॉन्ग संख्या दे दी, ये भी दे दी और बड़ी संख्या से भाग करा रहा है, तो आपको भाग करने में दिक्कत होगी। जब भी आप भाग करेंगे पहले देखेंगे कितनी बार जा रहा है, अगर जोड़ वाला ही आप सीखे रहेंगे कि जोड़ने पे इतना जाएगा तो वो आपको दिक्कत कर जाएगा, आप थोड़ा सा निकटतम जाएंगे तो आसानी होगी। जैसे 9 19 से भाग करेंगे, 19 दूना 38 हो गया, 19 त्रिक 57 19 पचे 95, 95 आ रहा है तो कितना शेष आ रहा है, इस पे 95 आ रहा है -4 आ जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखिए 19 चौक 76, ठीक है, यदि आप 76 बार जा रहे हैं, 76 बार जाने के बाद आप सोचेंगे कितना कितना कमा रहा है, अब कितना कमा रहा है इस पे, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि इतने से हम घटाएंगे 76 फिर कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, कितना आएगा, फिर घटाने पे कितना आ रहा है, फिर उसका गुणा करेंगे, फिर बड़ी संख्या होती जाएगी। आप निकटतम पे जाइए, निकटतम पे गए 95 आ गया, 95 से 91 घटाया कितना आ गया -4, नजदीक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करेंगे 9 त्रिक 57, ये कट गया, अब 9 दूना 19 त्रिक 57 हो गया, 19 दूना 38, 38 आ रहा है। अब ये क्या है 37, कितना अधिक है 1, 38 1 अधिक है तो उससे घटाएंगे तो -1 आ गया। अब इसको काटेंगे 19 से कम 19, 19 त्रिक 57, 19 दूना 38, ये पूरी संख्या आपकी कट जा रही, मतलब यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा 0 बच गया। अब रिमाइंडर आपका 0 बच गया तो आप देखेंगे इसको क्या करेंगे हम, रिमाइंडर हमारा -4 फिर -1, लेकिन ये क्या दिया हुआ है गुणे में दिया हुआ है, गुणे में दिया है तो इसको -1 रखेंगे, इसको -4, फिर प्लस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो अब ये 0 आ गया और ये माइनस माइनस में आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस बनाता है, तो 4 एक कम 4 आ गया प्लस 0, तो बराबर क्या आया हमारा रिमाइंडर 4, 4 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, अर्थात शेष हमारा क्या आया 4। जब भी प्लस में आ जाएगा तो हम उसी संख्या पे छोड़ देंगे, यदि कोई ऐसी संख्या आती जो 19 से बड़ी होती तो 19 से हम भाग करके निकालते, यदि ये माइनस में आ जाता तो 19 में हम क्या करते जोड़ देते, तो जो आता वही हमारा मान होता। अगली संख्या हम ज्ञात करेंगे, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 39 गुणे, अब कह रहा है 39 गुणे 37 गुणे 26, ठीक है, अब भागे 7। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35, कितना आ गया 5, कितना आएगा 4, 7 पचे 35 हो गया और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 4, प्लस 4 आ रहा है। अब 7 से 7 छंग 7 पचे 35, 35 यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
2, यहाँ पे आ गया 2। अब इसको 26 को सॉल्व करेंगे, 7 त्रिक 21। अब अगर हम देखें 7 त्रिक 21 आ रहा है और बड़ी संख्या कोई दे देती तो हम क्या करते हैं, 7 चौक 28 -2 कर लेते। ये भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इसको -2 करेंगे, इसमें भी -2 करके मैं बता देता हूँ, पहले प्लस में बता देता हूँ फिर आपको माइनस में भी बता देता हूँ, दोनों आपका क्लियर रहेगा मेथड। अब यदि हम करेंगे 7 त्रिक 21, 21 किए तो कितना आ गया 5, ठीक है। अब इसका हम मल्टीपल कर लेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूना 10 चौके 40, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पचे 35, 5 आ रहा है, 7 पचे 35 हो गया और 35 5 40, तो कितना आ गया 5, 5 ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सत्संग 42, ये क्वेश्चन आपका है। अब इस पे रिमाइंडर आपका क्या आएगा देख लेते हैं, 35 आया और 5 यहाँ पे आपका रिमाइंडर। अब ये क्वेश्चन ठीक है, इसका थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को आप कर सकते हैं, 5 बना लीजिए, इसको आप कर लीजिए, 5 कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 5, करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, या तो इसको सॉल्व करने के लिए वैसे भी मैं बता चुका हूँ, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 39 हो गया और 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 39 हो गया और गुणे 37 हो गया, गुणे 26 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 हो गया, 4 आया। या फिर इसको सत्संग 42 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा माइनस वाला भी देख लेते हैं। सत्संग 42 हो गया, 42 से यदि 39 जाएगा तो कितना आएगा, 3, -3 हो जाएगा ये। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 प्लस 2 ही आ जाएगा, नजदीक है, सही है। अब ये 26 है तो 7 चौक 28 -2, 28 से 26 जाएगा तो कितना आएगा, -2। अब ये गुणे में है, जब हम इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से देख लेते हैं, -2 -3। अब माइनस माइनस वाले को पहले गुणा कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 3 दूना 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 12 आया, अब 7 आ गया। अब 7 से हम भाग करेंगे 12 में तो 7 एकम 7 हो गया और कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 5 12 होता है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। यदि हम इसको थोड़ा सा और उल्टा जाएंगे, जैसे कि बड़ी संख्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये भी बता दूं, फिर से हम इसको देखें तो 7 दूना 14 होता है, जब 14 जाएगा तो रिमाइंडर हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, -2। 14 कितना है, बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 14 से 12 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 यहाँ से रिमाइंडर आ गया। सेकंड में -2 रिमाइंडर आया तो हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या में जोड़ देते हैं, या तो हम कह दें घटा देते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब इसके माइनस है तो इसको हम माइनस ही कर लेंगे, इस वाली संख्या से माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 -2 बराबर कितना आ गया, 5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, 40 दिया हुआ है, गुणे 36 दिया हुआ है, गुणे 25 दिया हुआ है। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मान इसका, भागे 7। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सत्संग 42 हो गया, कितना अधिक है, 2, 42 से 40 घटाएंगे -2 आएगा, 7 पचे 35 हो गया, 1 अधिक है 1 रखेंगे। अब 7 त्रिक 21 हो गया, 21 से 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, या तो 4 जोड़ दें या फिर कह दें 7 चौक 28, 28 है तो कितना अधिक है, 3, मतलब -3, 28 से 25 घटाएंगे -3 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को पहले हम गुणा कर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 3 दूना 6 हो गया और गुणे 1 बराबर भागे 7 भी कर लें अगर करना है, तो नहीं करना है तो क्योंकि 7 का भाग जाएगा नहीं, तो बराबर हम क्या करेंगे 6। अब यही 6 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही था।
अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके। अब हम देखेंगे पावर, अगर इनकी पावर हो जाए, पावर लग जाए तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और भी ऐसी कई सारी क्वेश्चन है जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी लेके आऊँगा और अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं आपको। तो ये इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो रिमाइंडर की क्लास चलेगी और मैं आज आपको एक सिलेबस दूंगा इसका, जो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना क्या क्या है, जैसे इकाई के अंक भी पढ़ने हैं और फैक्टर्स भी पढ़ने हैं, और ये आपका रिमाइंडर हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, आपका विभाज्यता हो गई, और जो जो आपको इसमें पढ़ना है वो मैं बता दूंगा संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा कोई वीडियो अपलोड हो पढ़ाने से रिलेटेड तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, आप आसानी से उसको देख सकें। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।